हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी जूनियर इंजीनियर सीबीटी 2 जिसका पेपर आप सभी बच्चे देने जा रहे हैं 2 जुलाई के दिन। और जैसा आपको पता है कि रेलवे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके एग्जामिनेशन के कुछ ही दिन पहले आप लोगों को एक ऑफिशियली मॉक टेस्ट की लिंक देता है, एक ऑफिशियली मॉक टेस्ट आपको देता है। और ये ऑफिशियली मॉक टेस्ट इसलिए आपको दिया जाता है ताकि आप उसके यूजर इंटरफेस से अवेयर हो जाएं और उसका जो यूआई है उससे अवेयर हो जाएं। बहुत बार क्या होता है, बच्चे तैयारी करते रहते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि यार मॉक टेस्ट अगर आया है तो हम एक बार देख लें। राइट, ये इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसा पेपर आएगा हम लोग टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भाई क्या पता, इनका क्या भरोसा, कब ये अचानक से अपने यूजर इंटरफेस को बदल दें। राइट, तो आपको अगर ये नहीं पता होगा और आप अचानक से जब स्क्रीन पे बैठोगे जाके और आपको दिखेगा यार ये क्या हो गया, मैंने तो ऐसा कुछ देखा ही नहीं था, तो ऐसी सिचुएशन में याद रखना, हमेशा जब जब भी ऑफिशियल मॉक टेस्ट की लिंक आती है मैं हमेशा आके स्टूडेंट्स को अवेयर करता हूं कि भाई आकर के एक बार देखिए। तो रेलवेज की, आरआरबी की आपकी जो वेबसाइट्स हैं इन पर आप लोगों को यहां पे मिल जाएगा, ठीक है। और आप देखेंगे इन्होंने ये ऑफिशियल मॉक टेस्ट की लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पर जब मैं क्लिक करता हूं, ये देख सकते हो आप, CEN05 JE का ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी और एग्जाम का है। जब आप इसको वहां पे एग्जाम में भी ओपन करोगे तो ये कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा। और यहां पे आप देख सकते हो टोटल ड्यूरेशन एग्जामिनेशन का 120 मिनट है, 2 घंटे का पेपर है, 150 क्वेश्चन अवेलेबल है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इसके बाद आप यहां पे अपनी लैंग्वेज चूज कर सकते हो, तो जैसे बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है, मुझे इंग्लिश में पेपर देना है, मैंने नेक्स्ट कर दिया। डिफॉल्ट लैंग्वेज क्या है, तो भाई डिफॉल्ट में आपको जो करना है करिए। डिफॉल्ट का मतलब ये होता है आपको लगता है आपको सारे सवालों को एक बार हिंदी में देखना है, डिफॉल्ट लैंग्वेज हिंदी रखिए। आपको लगता है सारे सवाल अंग्रेजी में देखना है, अंग्रेजी रखिए, तो भाई मैंने तो इंग्लिश रख दिया। इसके बाद आई एम रेडी टू बिगिन किया, और आप चाहो तो बाद में भी क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल सकते हो, ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है। आई एम रेडी, अच्छा सॉरी, यहां पर हमने चेक बॉक्स पे क्लिक किया, आई एम रेडी टू बिगिन किया। जैसे आई एम रेडी टू बिगिन किया, ये इस तरीके से यहां पर ओपन हो जाएगा। अब पॉइंट ये आता है कि सर क्या टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों सेग्रीगेटेड फॉर्म में रहेंगे? जी हां, आप देख सकते हो नॉन टेक्निकल को इन्होंने अलग ही रखा है और टेक्निकल को इन्होंने अलग ही रखा है। नॉन टेक के यहां पर इन्होंने देखो 50 क्वेश्चन यहां पर मेंशन कर दिए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेक्निकल को इन्होंने अलग रखा है। अब एक काम अपन ये करते हैं, टेक्निकल तो अलग हो गया, ठीक है, तो 100 क्वेश्चन तो टेक्निकल के आएंगे, तो टेक्निकल में इतना लोड नहीं है, ये देखिए 100 क्वेश्चन टेक्निकल के हैं, तो टेक्निकल तो भाई आ गया। बट अब आता है नॉन टेक, तो नॉन टेक जो है वो पूरा मिक्स्ड फॉर्म में आता है, ये आएगा या फिर अलग अलग आएगा, तो एक बार चेक कर लेते हैं नॉन टेक को भी। तो देखिए नॉन टेक के बारे में अपन लोग चेक कर लेते हैं कि मिक्स्ड फॉर्म में आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन मुझे दिख रहा है नॉन टेक का यहां पर कि ये OFD का ओपन डिफेक्शन फ्री, ठीक है, ग्रामीणों के अंदर स्वच्छ भारत मिशन में, तो ये जीके का क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, और जीके का क्वेश्चन हो गया, मुझे तो इसका आंसर याद नहीं है, आप लोगों को जरूर इसका आंसर याद होगा। मुझे ये जरूर याद है कि ODF जो है वो गांधी जयंती पे मनाया गया था, कौन सा साल है तो आप ही बताइए भाई, ठीक है। चलिए सेकंड पे चलते हैं, इसके बाद ये भी जीके का क्वेश्चन है। इसके बाद थर्ड पे चलते हैं, राज्यसभा जीके का क्वेश्चन है, ये भी 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 जीके का है, ये भी जीके का है, ये भी जीके का है, ठीक है। 9 नंबर और 10 नंबर, मतलब सॉरी 14, ये रहा 9 नंबर। 9 नंबर के बाद देखो 8 क्वेश्चन इन्होंने जीके के दिए, और फिर 9वें नंबर से इन्होंने एप्टीट्यूड पूछना स्टार्ट कर दिया। फिर ये एप्टीट्यूड पूछते गए, फिर आ गया साइंस, फिर आ गया एप्टीट्यूड, फिर आ गया साइंस, जीके। इसका क्या मतलब समझ में आया आपको? इसका साफ साफ मीनिंग है कि आपका जो नॉन टेक्निकल का पोर्शन है वो ऐसे नहीं आएगा कि शुरुआत में जीके हो या फिर एप्टीट्यूड हो, नहीं भाई। एप्टीट्यूड आपका साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर फंडामेंटल, या मैं बात करता हूं आपको एनवायरमेंट, या फिर मैं बात करता हूं आपकी एप्टी, ये सारी चीजें जो आप लोगों की हैं ये बाय डिफॉल्टेड आपकी मिक्स फॉर्म में ही आनी है, ये अलग अलग सेग्रीगेट होकर नहीं आएंगी। आप देख सकते हो, आप यहां पे क्वेश्चन नंबर 50, इसीलिए ये मॉक टेस्ट दिया जाता है। ये देखिए आप लोगों को ये यहां पे पता नहीं काय का क्वेश्चन दे दिया, ये साइंस का क्वेश्चन उठा के दे दिया, ये देखिए। तो ये इस तरीके से इन्होंने यहां पे मिक्स फॉर्म में ये भी बता दिया कि भाई क्वेश्चन यहां पे मिक्स रहेंगे जनरल एबिलिटी के। अब बाकी फिर हमारी किस्मत है कि जब हम पेपर देने जाएं तब क्या सिचुएशन बन जाए, बट अभी के अकॉर्डिंग आपकी जनरल स्टडीज, या मैं बोलूंगा जो नॉन टेक्निकल का पोर्शन है वो मिक्स्ड है। लास्ट टाइम भी मिक्स्ड ही आया था, इस बार भी मिक्स्ड ही है। इनका ये देने से बस इतना समझ में आ जाता है कि हम एटलीस्ट एक बार देख तो लें कि भैया क्या सिचुएशन है, क्योंकि देखने से हमें हमें संतुष्टि मिल जाती है, बस बात खत्म। टेक्निकल एबिलिटी आपकी अलग ही है, तो टेक्निकल एबिलिटी में आपको इतना कुछ लोड लेना नहीं है, आराम से करिए। बाकी देखिए एक छोटी सी चीज मैं यहां पे बताना चाहूंगा, ये कैलकुलेटर है, इस तरीके का ये कैलकुलेटर दिया रहता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आरआरबी के CBT 2 में किस तरीके का कैलकुलेटर होता है। ये इस तरीके का यहां पर कैलकुलेटर दिया रहता है। इस तरीके के कैलकुलेटर में याद रखना, पहले नंबरिंग लिखी जाती है फिर फंक्शन होता है। जैसे मान लीजिए 12 मल्टीप्लाइड बाय 14 करूंगा ना मैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट कितना हो गया, हाँ
ये देखिए 12 को वे तो आप लोगों ने चलाई होगा, इसमें चलाने की जरूरत नहीं। ये हेल्प लिखी हुई है, हेल्प में ऐसा कुछ होता नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए इसको हटा दीजिएगा। कैलकुलेटर को आप लोग कभी भी मिनिमाइज कर सकते हो पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखें। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, कैलकुलेटर को हटा भी सकते हो। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन को बड़ा करना है तो ये इस तरीके से बड़ा होता है, सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पर, ये भी मैं बता देता हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ है क्या भैया नया? और कुछ भी नहीं है। मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो, नेक्स्ट कर सकते हो, तो ये तो आपको भी पता है, तो इसमें मुझे नहीं लगता मुझे कुछ बताने की जरूरत है। तो ये इतनी सारी चीजें यहां पर इन्होंने दी हुई है, मेंशन की हुई है। बाकी इंस्ट्रक्शन को आपको जितनी बार पढ़ना है पढ़ लो, बट इसमें अपना टाइम खोटी करने की जरूरत नहीं, इंस्ट्रक्शन एक ही बार पढ़ लोगे तो ज्यादा बेटर होगा। बाकी यहां पे कोई ऐसा नया ऑप्शन नहीं है जिसकी हमें नीड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इन्होंने ऑलरेडी यहां पर मेंशन करके रखी हैं और बेहतर तरीके से करी है। 2 जुलाई को आपका पेपर है, और इलेक्ट्रिकल के जितने भी बच्चे यहां पे अवेलेबल हैं, आपको ये बात पता होगा, मैं कंप्लीट रिवीजन करा रहा हूं आपको हर एक चीज का। ऐसा रिवीजन करा रहा हूं रात को 9 बजे रात्रि जगराता में, जिस तरीके का रिवीजन आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। अगर आप चैनल पर एक बार देखेंगे तो आप लोगों को दिखेगा कि सर ये क्या खतरनाक चीज आप लोगों को करवा रहे हो, और आप देखेंगे, खुद ही आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। रात्रि जगराता के इस सेशन को इतना प्यार दिया आप लोगों ने, इतना प्यार दिया है कि आज देखिए रात्रि जगराता में नेटवर्क पूरा रिवाइज करा चुका हूं, उसके बाद मशीन ऑलमोस्ट रिवाइज करा चुका हूं, और आज आप लोगों के लिए स्पेशल मशीन का सेशन लगा है। गजब लेवल का सेशन है, रात को 9 बजे आइएगा। इस सेशन के अंदर सारी चीजें आप लोगों की बेहतर तरीके से रिवाइज हो जाएंगी। इसके अलावा 4 बजे मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जुड़े रहिए, जहां पर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लेता हूं, और यहां पर बेहतर तरीके से आइए तो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन के अंदर भी अवेलेबल रहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे सेशन। ये हमारा ये सारा का सारा चीजें थी। चलिए इसी तरीके से मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर लीजिएगा, और वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि और आपको हमसे क्या क्या चीजों की जरूरत है, आप इसके बारे में क्या सोचते हो, ताकि हम लोग उस चीज को बेहतर कर पाए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।